Have mercy on me, a sinner. पवाड़ा मलेनी भद्रवा में मैं आया हुआ हूं और मेरे पीछे आप यहां पर दो वाटर रिजर्वायर देख सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये वाटर रिजर्वायर जो है बिल्कुल इसमें लीकेज है। इसमें जो ही पानी डाला जाता है 15 मिनट में ये वाटर रिजर्वायर खाली हो जाता है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा वाटर रिजर्वायर यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें भी पानी नहीं आता है। और पाइपलाइन आप देख सकते हैं, ये देखिए पाइप जो है कैसे इनके पास पहुंचाई गई है। अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए या थोड़ी सी बर्फ़ पड़ जाए ये टूट जाती है और फिर जो 15 मिनट पानी आता है फिर वो भी नहीं आता है। तो यहाँ पर स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है, कब से मसला आ रहा है ये। सर बताइए क्या नाम है आपका और क्या इशू है आपका? हाँ सर, पहले तो आपका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। मेरा नाम प्रवीण चंद्र कोतवाल है, मैं यही मलैनी का रहने वाला हूँ। इस हौज़ को बने हुए बड़ा पुराना हौज़ है ये, तो इसमें कम से कम 150-200 घर हैं मलैनी और पवाड़ा में। अच्छा। तो इस हौज़ की आप सर हालात देख रहे हो, देखो ये सारा फटा हुआ है, पॉलीथीन से रोको मगर पानी इसको ये मैं कोशिश करूंगा कैमरामैन इधर दिखाइए कि पॉलीथीन से जो है डाले हैं ताकि पानी रुक जाए। पानी नहीं रुकता है सर। और इसमें जो पानी है, पानी रात को ये पानी आता है और सुबह ये 15-20 मिनट में हौज़ सारा खाली हो जाता है। अच्छा। और हौज़ भी फुल नहीं होता, पीछे से पानी की सप्लाई भी गलते। बार बार हम दफ्तर में गए, सबको रिक्वेस्ट की, बहुत छंदे किए, वो बोलते हैं जी पानी कम है, पता नहीं क्या है। लाइन जो सर मैं मतलब आप हमारी जिस लाइन को देखें ये मेन लाइन है। हाँ। तो इस लाइन की हालत देखो, पॉलीथीन से बांध कर रखी है। अच्छा। बोलते हैं जी हमने पीछे से 2 लाइनें लगाई हैं, गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा होगा। हाँ। मगर हमें इसमें कोई भी फायदा नहीं। हम 2 गांव इतने सफ़र हो रहे हैं पानी से, हमें गांव में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पानी नहीं है। गांव में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने लाइनमैन को बोला, जेई साहब को मैं पर्सनली 2-3 बार दफ्तर में गए, हमें जेई साहब नहीं मिले, AWE साहब नहीं मिले। फ़ोन में बात होती है, जेई साहब हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। कभी बार उठाया भी, हाँ जी कर देंगे। ये डिपार्टमेंट की बहुत नालायकी है, हम बहुत सफ़र हो रहे हैं। अगर 1-2 दिन में हमारे इन्होंने पाइपें ठीक नहीं की, हौज़ ठीक नहीं किया, पानी हमें नहीं मिला, तो हम ये दोनों गांव 150-200 मकान हैं हमारे, हम जाकर तो प्रोटेस्ट करेंगे, DC साहब के पास जाएंगे, रोड बंद करेंगे, कुछ न कुछ हाल तो करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जल जीवन मिशन में हर गांव में स्कीम आ रही है, क्या ये जल जीवन मिशन में नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ये हमारा जो ये पवाड़ा और मलैनी गांव है ये जल जीवन मिशन में नहीं आया है। ये क्यों नहीं आया, क्या ये डिपार्टमेंट यहाँ पर कहाँ रह गया? कोई जल मिशन में कोई ये नहीं आया। हम ये पुरानी पाइपें, कम से कम इन पाइपों को लगे हुए 30 साल हो गए। अच्छा। पाइपों को भी जंगार लगे हैं और पॉलीथीन से बांध कर ये गांव में इन्होंने पाइपें लगाई हैं। आज तक इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, कोई किसी ने, बहुत पुरानी पाइपें हैं ये। अच्छा, ये जो नया ये पीछे मैं देख रहा हूँ ये कुछ लग रहा है ये कोई नया बना हो, तो इसकी क्या पोजीशन है? इसकी पोजीशन सर ये नया हौज़ इसलिए बनाया था कि गांव की आबादी बढ़ गई थी, इसलिए गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा दूसरा हौज़ बनाया कि एक गांव को एक हौज़ देंगे, दूसरे गांव को दूसरा देंगे। पीछे से सोर्स से डबल लाइन भी लगाई। अच्छा। मगर आज 10-12 साल हो गए इस हौज़ को बने हुए, मगर इसमें पानी नहीं डाला। एक बार जब हमने फिर डिपार्टमेंट को अप्रोच की, वो बोलते हैं नहीं जी ये लीक है। ओ भाई लीक है, गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा, वो हम लोगों ने थोड़ी देखना, वो तो डिपार्टमेंट ने देखना है कि लीक क्यों है। अच्छा। और वो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालते हैं। अच्छा, तो कितना सफर कर रहे हैं अब? बहुत सफर है सर, ये गर्मियों का है। हमारी लेडी जो है कपड़े जो धोने जा रहे हैं, हमारे नाले में भी पानी नहीं है, आसपास में भी पानी नहीं है। अच्छा। हमारी लेडीज के कपड़े धोने होते हैं तो नाले में जा रही हैं। अच्छा। पीने के लिए पानी नहीं है। हमारा माल मवेशी जो गांव में 1-1, 2-2 गाय रखी होती है, कोई पानी नहीं है सर। अच्छा। बहुत भारी मुश्किल में हम, इसलिए आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि वो आकर थोड़ा हमारा दुख तकलीफ को समझें, नहीं तो ये मसला बहुत दूर जाएगा। हम प्रोटेस्ट करेंगे और DC डोडे के बाजी। और ये नाले की जो है हमारे जेई और AWE सर, मेरे जेई साहब को फ़ोन से पर बात हुई है, वो सिर्फ आते हैं, हाँ जी आएंगे, मगर कोई नहीं आया। दफ्तर में गए, वो दफ्तर में नहीं मिले। सर हमें बहुत तकलीफ है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पानी की तकलीफ है तो ये हमारी जो है जल्द से जल्द हल की जाए। चलिए बोलते हैं। अच्छा, तो खजूरिया साहब मेरे साथ मौजूद है, शॉर्ट में बताइए कि अभी क्या मसला है, तो क्या यहाँ के लोग चाहते हैं? जो आपने अभी तक देखा कि हौज़ 2 बने हुए हैं, कहने के लिए तो ये 2 हैं। ये एक तो बहुत बड़ा पुराना है और 8-10 साल दूसरे को भी हुए, तो ये हौज़ भी लीक है और ये भी लीक है। यहाँ के लोग जो हैं पानी की वजह से सफ़र कर रहे हैं। मेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है PHE
और AW जो भद्रवाह है सब डिवीज़न के, उनसे ये कहना है कि इसको फ़ौरन इस पर संज्ञान लें और इसका हल करें, और इनका जो लीकेज है इसके अलावा ये दूसरा तीसरा हाउस कोई ठीक ढंग से ये बनाकर, ताकि इनके पानी की समस्या जो हमेशा के लिए हल हो जाए। तो ये मेरा कहना है। और ये नीड ऑफ द और भी है, लोग सफ़र हो रहे हैं, आजकल का जो हार्ड सीजन जा रहा है और पानी की कमी है, और डिपार्टमेंट जो वो सोया हुआ है। जैसे इन्होंने कहा कि हमने बड़ी बार हमने डिपार्टमेंट को कहा, लेकिन डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रहा है। तो इनको फौरन इस पर संज्ञान लेना चाहिए, फौरन एक्शन लेना चाहिए, और इसको पानी की जो समस्या इनको हल होनी चाहिए। मंडल प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इसको देख रहे हैं, अच्छी तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं, क्या समस्या और क्या होना चाहिए? देखिए, आज मैं ऐसे ही विजिट पे अपनी यहाँ मंथला तक गया था, और मैंने रास्ते में मुझे ये पौड़ा के लोग और ये मलैनी के लोग मिले, और इन्होंने मुझे दिखाया। तो आपने इसको मीडिया के इस कैमरे के जरिए आपने इसको दिखाया है कि किस हाउस की हालत क्या है। ये कहते हैं कि ये काफ़ी पुराना है। दूसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया और ये सारा लीक हो रहा है, तो इनको पानी की इतनी मुश्किलात है। मेरी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि पूरी तरीके तौर पर इस मसले को हल किया जाए, नहीं तो एज ए मंडल प्रधान में यहाँ के लोगों के साथ मिलकर हम कहीं भी जो है तो ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें करना न पड़े। मेरी यही इल्तिजा है कि इसको फौरी तरीके से इस काम को किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये वाटर रिजर्वायर है, 10,000 गैलन का लग रहा है, और इसकी हालत देखिए। यहाँ देखिए, पॉलीथीन यहाँ पर लगाए गए हैं। ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि इसमें लीकेज बढ़ी है। अब ये पॉलीथीन इस पर कितना रोक सकते हैं तो ये आप खुद ही जान सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, इसकी छत है, छत भी बिल्कुल टूट गई। अगर इस पर हाथ भी ज़ोर से रखेंगे, ये छत जो है नीचे गिर जाएगी। इसको जो है रिप्लेस करने के लिए या इसकी एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर बनाया गया था वाटर रिजर्वायर, और आप देख सकते हैं नया वाटर रिजर्वायर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर पानी कभी गया ही नहीं। एक बार पानी गया, वो भी लीक हुआ, और ये देखिए सप्लाई जो है, पाइप जो है हवा में लटक रही हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों रुपए जो है किस तरह से बर्बाद हो रहा है, और इसको जिस चीज़ के लिए लगाया गया था वो कभी हुई नहीं, लोगों को पानी मिला ही नहीं, और लोग जो है आज भी तरस रहे हैं। ये देखिए जी, पॉलीथीन से जो है यहाँ पर पाइप जो है वो बांधी हुई है, और इसी तरह से आप देखिए कहाँ से पाइप आ रही है, ना इसमें कोई डिग लगाया गया है, कोई अंडरग्राउंड नहीं की गई है, और लोग जो है कितना परेशान होंगे, लोग कितना सफ़र होंगे। ये हीट वेव चल रही है, सरकार कह रही है कि हीट वेव चल रही है, लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। एहतियात तभी होगा जब पानी यहाँ पर होगा। अब पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो कितने शर्म की बात है। और उन लोगों पर जिन्होंने वाटर रिजर्वायर बनाए हैं, उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना लाखों करोड़ रुपए का ये वाटर रिजर्वायर बना है, ये कभी इस्तेमाल में आया ही नहीं। और देखिए किस तरह से जो है रास्ते में वाटर रिजर्वायर है, कोई इस पर प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल टूटा फूटा है। कोई कौवा इसमें गिर सकता है, कोई कुत्ता गिर सकता है, कोई जानवर गिर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ऊपर से बिल्कुल ये ओपन है, और अंदर इसमें क्या क्या हो सकता है इसका हम जो है बयान नहीं कर सकते। और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि इसमें जो लीकेज इतनी है कि रात भर भी पानी इसमें आता रहे, सुबह 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, और लोगों को पानी मिलता ही नहीं। हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल डीसी साहब से कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। एक्शन जल शक्ति विभाग से भी गुजारिश करते हैं, यहाँ के AWE साहब से गुजारिश करते हैं कि इन लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी है पानी, वो देना जो है डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट को सरकार पे करती है, और पे इसलिए करती है कि इनमें जो है पानी होना चाहिए और आवाम को जो है पानी मिलना चाहिए।